हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जीके के प्रैक्टिस सेट की। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष इनके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ये प्रकाशित किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे आर्थिक की बात की जा रही है और आर्थिक से रिलेटेड जितने मामले होते हैं वो वित्त मंत्रालय देखता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है यहाँ पर, जब श्रम पूर्ति वक्र पीछे झुकता है तो क्या स्थिति होती है? आय निम्न स्तरीय वस्तु हो जाती है, कार्य निम्न स्तरीय पण्य हो जाता है, अवकाश निम्न स्तरीय वस्तु हो जाती है, या फिर उच्च वेतन स्तर पर लोग आलसी हो जाते हैं। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी राइट है, अवकाश निम्न स्तरीय वस्तु हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं। अब यहाँ पर हमें दे रखा है, खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय क्या है? तो फ्रेंड्स, खाद्य सुरक्षा की बात करें तो इससे अभिप्राय खर्च बर्दाश्त किए जा सकने वाली कीमतों पर भोजन की पर्याप्त आपूर्ति, उसको बोलते हैं खाद्य सुरक्षा। इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पन्न मांग एक उदाहरण है? चावल, वस्त्र, प्रसाधन सामग्रियां या फिर सीमेंट? तो इसका राइट आंसर है डी, सीमेंट। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक किसी उत्पाद के लिए मांग की वक्र को दाहिनी ओर स्थानांतरित नहीं करता? सफलतापूर्वक विज्ञापन करना, इसके पूरकों की कीमतों में गिरावट, इसके स्थानापन्नों की कीमतों में बढ़ोतरी, या फिर स्वयं उत्पाद की कीमतों में गिरावट। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो इससे तात्पर्य होता है इसके पूरकों की कीमत में गिरावट, इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में कानूनों को बनाता है? राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति और संसद के दो सदन, या फिर लोकसभा और राज्यसभा? तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर ऑप्शन सी, राष्ट्रपति और संसद के दो सदन, ये भारत के कानून को बनाते हैं। नेक्स्ट आता है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की ही कल्पना नहीं करता बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है, क्योंकि इसकी विचारधारा से ओतप्रोत है क्या? न्याय, स्वतंत्रता, समानता, या फिर भाईचारा? तो देखिए, नीचे आपको कोड दे रखे हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा है। तो फ्रेंड्स, इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखिए, न्याय भी इम्पोर्टेंट है, स्वतंत्रता भी इसके अंदर इंक्लूड की गई है, समानता और भाईचारा भी, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में निम्नलिखित में से किस विधि को प्रयुक्त किया जाता है? अब यहाँ पे बात करें तो फ्रेंड्स, ये इसमें अगर हम विधि की बात करें तो भूभागीय प्रतिनिधि इसके अंदर चुनाव में इस विधि को नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से एक राज्य को भारत का पहला भाषा राज्य होने का सम्मान प्राप्त है? तो इसमें बात करें भारत के पहले भाषा राज्य का सम्मान प्राप्त होने की, तो ये सम्मान प्राप्त हुआ है अगर यहाँ पे बात करें तो आंध्र प्रदेश को, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों की सहायता अनुदान देती है? तो इसके राइट आंसर की बात करें तो वित्त आयोग इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, नाना साहेब का दूसरा नाम क्या था? तो नाना साहेब का दूसरा नाम था धोंदू पंत, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर हमें ये लेखकों का मिलान करना है इनके आगे, जैसे कवि राजमार्ग, महावीराचार्य, आदि पुराण, संकटायन, गणित सार, सारास्मग्र, अमोघ वर्षा, अमोघ वृद्धि, यानी जिनासेना। तो इसके अगर हम यहाँ पे मैचिंग की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो कविराज मार्ग है वो अमोघ वर्षा से रिलेटेड है, तो देखिए 1 से यहाँ पर क्या मिल गया, थर्ड। और आदि पुराण की बात करें तो ये जिनासेना से रिलेटेड है, तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट से थर्ड किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में, और ये दे रखा है हमें ऑप्शन सी में।
तो यानी कि बी कट गया, डी कट गया। अब देखिए बी आदि पुराण जो है वो जिना सेना से रिलेटेड है, यानी कि B4, यानी कि अभी हम यहाँ पे नहीं देख सकते, हमें और देखना होगा। गणित सारास्म ग्रह की बात करें यहाँ पर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा महाविचार्य से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा ए बी कट गया, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, जब भारत और रूस के बीच मैत्री और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए गए तब रूसी नेता कौन था? निकिता खुर्चेव, लियोनिड ब्रेजनेव, यूरी एंड्रोपोव या फिर मिखाइल ग्रोवार्चेव। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, निकिता खुर्चेव। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट आते हैं, केसरी था, केसरी अब हमें बताना है वो कौन था? तिलक द्वारा शुरू किया गया सामाजिक सुधार के लिए एक संगठन? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अंग्रेजी भाषा का एक समाचार पत्र जिसके मालिक S.N. बनर्जी थे? नहीं, ये भी नहीं है। तो ये फर्स्ट कट गया, सेकंड कट गया। एक मराठी समाचार पत्र या फिर एक तमिल साप्ताहिक? तो केसरी की बात करें तो ये एक मराठी समाचार पत्र था, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाला महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? तो गवर्नर की बात करें तो वो थे एल्बुकर्क, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, समुद्र में बहिर्विष्टि भूमि कहलाती है? जलडम जलडमुरुंध, प्रायद्वीप, स्थल संयोजक यानी कि इमस्थमस या फिर द्वीप? तो राइट आंसर की बात करें तो बी राइट है, प्रायद्वीप। नेक्स्ट है, कुल्लू घाटी इनकी पर्वतीय श्रेणियों यानी कि पर्वतमालाओं के बीच स्थित है? किसके बीच स्थित है कुल्लू घाटी? तो ये स्थित है धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र या फिर यमुना? तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, जो कि है यमुना। नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पे हमें अगेन मिलान करना है। तो देखिए, तिरुचिरापल्ली लोकोमोटिव, विशाखापट्टनम टैंक फैक्ट्री, आवड़ी हैवी इलेक्ट्रिकल्स उद्योग, चितरंजन जहाज निर्माण। तो हमें यहाँ पे मैच करना है कौन किससे रिलेटेड है। तो देखिए फ्रेंड्स, तिरुचिरापल्ली जो है वो हमारा लोकोमोटिव से ही रिलेटेड है, और विशाखापट्टनम टैंक फैक्ट्री से, आवड़ी हैवी इलेक्ट्रिकल उद्योग और चितरंजन जहाज निर्माण, यानी कि ये सारे जो मिलान दे रखे हैं वो सारे सॉरी, यहाँ पर जो थर्ड है आवड़ी वो जहाज निर्माण से रिलेटेड है, एंड चितरंजन हमारा हैवी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप एक बार इसको करेक्ट कर लीजिए, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। तिरुचिरापल्ली लोकोमोटिव से रिलेटेड है, विशाखापट्टनम टैंक फैक्ट्री से, आवड़ी जो है वो हमारा जहाज निर्माण से, और चितरंजन हमारा हैवी इलेक्ट्रिकल्स उद्योग से। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना है हमें। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दे रखा है, वायु के ताप में बढ़ोतरी से वायु की नमी धारण करने की क्षमता कम हो जाती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कम नहीं होती, बढ़ जाती है। ताप में वृद्धि से वायुदाब कम हो जाता है? नहीं, ये भी गलत है, ताप में वृद्धि से वायुदाब हमारा बढ़ जाता है। निरपेक्ष आर्द्रता को वायु के प्रति घन मीटर में ग्राम से व्यक्त किया जाता है? नहीं, ये भी गलत है। प्रति 165 मीटर की चढ़ाई के साथ ताप में 1 डिग्री की कमी हो जाती है? यस, ये करेक्ट है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव क्या पड़ा है? वन संपत्ति की क्षति हुई है, उनके मूल्यवान पादपों की क्षति हुई है, जंगली जानवरों के निवास स्थान का नाश हुआ है, या फिर मृदा अपरदन हुआ है? तो फ्रेंड्स, अगर इसमें देखें तो अनेक या फिर उनके बात कर सकते हैं, उनके होगा, उनके मूल्यवान पादपों की क्षति हुई है, क्योंकि उनमें बहुत सारे मूल्यवान पादप भी पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप क्या कहलाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है उभय लिंगीय श्री, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए इसकी जरूरत होती है? धूप, जल, पर्णरहित यानी क्लोरोफिल, इन सभी की जरूरत होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है,
झूम है। झूम क्या है? एक लोक नृत्य है, नदी का नाम है, भारत के उत्तरी पूर्व में एक जनजाति या फिर कृषि यानी खेती का एक प्रकार है। तो झूम की बात करें तो फ्रेंड्स ये यहाँ पर एक खेती का एक प्रकार है जो कि मेघालय में झूम खेती की जाती है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर है। आप नोट भी कर लीजिए, वो ये भी पूछा जाता है कि झूम खेती कहाँ होती है, तो ये मेघालय में होती है। नेक्स्ट है, चाय की पत्तियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्दीपक क्या होता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कैफीन होता है। इसमें हमें प्रत्येक वर्तनी के लिए 4 विकल्प दिए हुए हैं, हमें शुद्ध वर्तनी देखनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अहर्निश, अहर्निश, अहर्निश एंड अहर्निश यहाँ पे दे रखे हैं। इसमें से देखना है कि अहर्निश जो है वो किस तरीके से सही तरह लिखा जाता है। तो फ्रेंड्स अहर्निश लिखने का तरीका जो है वो ये है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट अगर हम पश्चाताप देखें तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप इजीली समझ गए होंगे पश्चाताप कौन सा यहाँ पे करेक्ट है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, पश्चाताप। ठीक है, ऑप्शन बी। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप देखें तो देखिए ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी दोनों ही यहाँ पे करेक्ट है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन में आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे, क्योंकि बी और डी जो है दोनों ही बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है तुष्टीकरण। तो देखिए फ्रेंड, तुष्टीकरण जो लिखने का सही तरीका होता है वो यहाँ पे ऑप्शन डी या राइट आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है, तुष्टीकरण। अब नेक्स्ट है, मीत का तत्सम शब्द क्या होगा? मितवा, ऋतवा, मित्र या प्रेमी? तो मीत का जो तत्सम शब्द है वो है मित्र, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट हम पर्यायवाची शब्द बताने हैं। कामदेव का क्या होगा? मदन, मतंग, समर या सदन? तो राइट आंसर है यहाँ पे मदन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पर हमें पर्यायवाची शब्द बताना है सतत का। तो सतत का पर्यायवाची शब्द होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करें तो ऑप्शन सी, अनवरत। ठीक है, नेक्स्ट है, अगेन हमें यहाँ पे पर्यायवाची शब्द बताना है विकसित का। विकसित का यहाँ पे पर्यायवाची शब्द होगा प्रफुल्लित, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है पंकज। पंकज का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सुकुमार, विमल, आकर्षक या फिर सरोज? तो यहाँ पे राइट आंसर है डी, सरोज। नेक्स्ट है, जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द बताना है। तो जो सब कुछ जानता है उसे कहा जाता है सर्वज्ञ, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर हमें बताने हैं व्लोम शब्द। तो आरोहण का व्लोम शब्द होगा यहाँ पे अवरोहण, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है सार्थक। सार्थक का यहाँ पे व्लोम शब्द होगा निरर्थक, सी राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं संदेह पर। तो संदेह का पर्यायवाची शब्द होगा यहाँ पे निसंदेह। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्राह्मण ठठावो, कांचे घट जिमी डारो फोरी, सकौ मेरु भूसक जिमी तोरी। इसमें हमें बताना है कि कौन सा रस है। तो इसमें रस की बात करें तो यहाँ पर है, अगर हम यहाँ पे बात करें, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दे रखा है, जो तुम्हारी अनुशासन पावे, कंदुक इव ब्राह्मण उठावे। ठीक है, कांचे घट जिमी डारो फोरी, सकौ मेरु भूसक जिमी तोरी। तो इसमें जो रस है वो है वीर रस, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं अभिभावक पर। अभिभावक में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त? उपसर्ग फ्रेंड्स आगे लगता है, तो यहाँ पे जो उपसर्ग प्रयुक्त किया गया है वो है ऑप्शन सी, अभी। नेक्स्ट है, जो हमेशा रखने वाला हो उसको क्या कहते हैं? हमेशा रखने वाले को क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा शाश्वत, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, खद्दर कुर्ता भवभको नेता जैसी चाल, यही बालक मोमन बसो सदा बिहारी लाल। इसमें हमें बताना है कौन सा रस है। तो इसके अंदर रस है यहाँ पर हास्य रस, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। अब यहाँ पर हमें बताना है, यहाँ पर हमें वाक्य दियो, संपूर्ण वाक्य को कौन सा अर्थ यहाँ पे प्रयुक्त किया गया है। जिसको व्यवहार में नहीं लाया जाता हो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है यहाँ पे अव्यवहारत, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जिस वस्त्र को पहना गया हो उसे क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे अप्रहत, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जिसका वध करना अनुचित हो उसको क्या कहा जाएगा? तो उसको यहाँ पर अगर हम बात करें तो जिसका वध करना अनुचित हो उसको कहा जाता है आरक्षित। नेक्स्ट है, उपासना में कौन सा
उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। तो उपासना की बात करें तो यहाँ पे उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है उप, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं संधि विच्छेद की, तो हमें संधि विच्छेद बताना है स्वागत में कौन सा है। तो यहाँ पे स्वागत में संधि विच्छेद है सु प्लस आगत, ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है सप्तर्षि। सप्तर्षि में कौन सा यहाँ पे किस तरह की संधि विच्छेद होगा। सो सप्तर्षि में होगा यहाँ पे सप्त प्लस ऋषि, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है रीत्यनुसार। रीत्यनुसार का मतलब यहाँ पर क्या है, तो इसके अनुसार यहाँ पर हो गया रीति प्लस अनुसार, तो ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है जिसने अपना ऋण चुका दिया हो उसे क्या कहते हैं। तो जिसने अपना ऋण चुका दिया हो उसे कहते हैं उऋण, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है अब यहाँ पर हमें पुरुषोत्तम बताना है कि इसमें कौन सा समास है, द्वंद्व समास, कर्मधारय, बहुब्रीहि या द्विगु। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर है, पुरुषोत्तम में बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट है यथा साध्य में क्या है, तो यथा साध्य में प्रयुक्त हुआ है अव्ययी भाव, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है अब हमें बताना है वीर पुरुष में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है। तो वीर पुरुष में यहाँ पे प्रयुक्त हुआ है तत्पुरुष समास, तो ऑप्शन बी डी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है संतोष का संधि विच्छेद क्या होगा। संतोष का यहाँ पे संधि विच्छेद होगा सम प्लस तोष, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। तो ऊ ध्वनि का यहाँ पे अगर हम बात करें उच्चारण स्थान की तो ऊ का है कंठ, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमें यहाँ पे बताना है वाक्य हमें शुद्ध बताना है। 3 नगरों का नाम बताइए, 3 नगरों का नाम बताइए। फिर है 3 नगर का नाम बताइए, 3 नगर के नाम बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, 3 नगरों के नाम 3 नगरों का नाम बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखिए का नाम बताइए, यहाँ पे भी का है, आप इसको करेक्ट कर लीजिए क्योंकि दोनों ऑप्शन सेम है और यहाँ पे जो होना चाहिए वो इस तरह से बोला जाएगा 3 नगरों के नाम बताइए। ठीक है, तो आप यहाँ पे के कर लीजिए और अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आपको मार्क्स मिलेंगे, डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि देखिए दोनों ही ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट है, इनमें बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे जो आएगा करेक्ट वो होगा 3 नगरों के नाम बताइए, क्योंकि अगर आप बोलकर भी देखें तो देखिए यही उच्चारण सही है। हम किसी से कहेंगे 3 नगरों का नाम बताइए, तो का जो होता है वो एक वचन में होगा कि उस नगर का नाम बताइए। 3 नगरों बोला है तो के होगा, 3 नगरों के नाम बताइए। तो आप यहाँ पे किसी में भी ए या बी में के कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है चाकू से राम को काटकर आम खिला दो। राम को चाकू से काटकर आम खिला दो, चाकू से आम काटकर राम को खिला दो, या फिर आम को काटकर चाकू से राम को खिला दो। तो इसमें देखिए राइट आंसर चाकू से आम काटकर राम को खिला दो, ये करेक्ट है। देखिए चाकू से राम को काटकर, तो यहाँ पे अगर हम इसको देखें चाकू से राम को काटकर आम खिला दो यानी चाकू से राम को काट दो, तो ये गलत सेंस निकल कर आ रहा है। उसी तरह से यह राम को चाकू से काटकर आम खिला दो, ये भी सेंस सही नहीं है यहाँ पे। और आम को काटकर चाकू से, ये चाकू बाद में आ गया, ये भी करेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर होगा। अब हमें यहाँ बताना है कौन सा छंद ऐसा है जिसमें 22 से 26 वर्ण और 4 चरणों वाला होता है। दोहा, सौठा, सवैया या कवित। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी सवैया। नेक्स्ट है अब हमें इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। आज भी भारत की संपदा अनेक विदेशियों को आकर्षित करती है। क्या करती है आकर्षित, तो यहाँ पे है सांस्कृतिक संप्रदा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है सैनिक तीर तलवार आदि डैश से सुसज्जित थे, शस्त्रों, अस्त्रों, शास्त्रों या अस्त्र शस्त्रों। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो डी राइट आंसर होगा, अस्त्र और शस्त्रों। नेक्स्ट है शुद्ध आत्मा का मनुष्य कहलाता है, पवित्र, दार्शनिक, कृतात्मा या फिर शुद्धोदन। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी शुद्धोदन। नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पर हमें दे रखे हैं मुहावरे, उनमें हमें सही विकल्प का चयन करना है। आंख मारना
क्या होता है इसका मतलब? बदला लेना, लड़ाई करना, अंग भंग करना या फिर इशारा करना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इशारा करना। नेक्स्ट है तवे की बूंद होना, गर्म होना, उबलना, सूख जाना, देर तक ना टिकना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर होगा, सूख जाना। नेक्स्ट है पलक बिछाना, इसका मतलब क्या होगा? पलंग बिछाना, आंख खोलना, सपना देखना, स्वागत के लिए उत्सुक होना। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्वागत के लिए उत्सुक होना। नेक्स्ट है साग का तद्भव शब्द क्या होगा? सार्क, साग, साग या साकू। तो राइट आंसर है ऑप्शन, यहाँ पे अगर हम साग की बात करें तो इसका तद्भव होगा साग। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। अब हमें यहाँ पे लोकोक्तियां दी हुई हैं, हमें उसका सही अर्थ बताना है। घर का खांड किरकिरी लागे, बाहर का गुड़ मीठा, इसका क्या अर्थ होगा? तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, इससे यहाँ पे मतलब यहाँ पे ये निकल कर आ रहा है, सरलता से कोई भी चीज अगर हमें उपलब्ध होती है तो हम उसकी वैल्यू नहीं समझते, और जो बाहर की चीजें होती हैं वो हमें श्रेष्ठ दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, सरलता से उपलब्ध होने वाली श्रेष्ठ वस्तु भी अच्छी नहीं लगती। ठीक है, नेक्स्ट है नाच ना जाने, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, जाने भी होता है। ठीक है, तो कुछ भी आ सकता है। तो इसका क्या मतलब होता है? किसी काम को करने के लिए नखरे करना, कार्य करने की क्षमता न होने पर तरह तरह के बहाने लगाना, अपने आप को होशियार बताना या फिर व्यर्थ की नापतोल करना। तो राइट आंसर है इसका बी, कोई काम ना आने पर तरह तरह के बहाने लगाना कि वो काम ही ऐसा था या फिर उस कंडीशन ही सही नहीं थी, तो इस तरह के आप बहाने लगाओगे तो वो इसका मतलब होगा नाच न जाने या आवे आंगन टेढ़ा। नेक्स्ट है पांव भर चून पुल पर रसोई। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका मतलब है सीमित साधन होने पर भी अधिक व्यक्तियों को निमंत्रित कर देना। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। अब हमें यहाँ पे उपसर्ग बताना है कि अति के अंदर निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बनेगा अति से? अतियुक्ति, अतिशय, अतिरिक्त या फिर अधीन। तो देखिए अधीन में अति यूज नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है तुम्हारे घर में कौन है, इस वाक्य में किस कारक का परसक प्रयुक्त हुआ है? तो देखिए तुम्हारे घर में देख लीजिए, में आ रहा है, तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध का की के, इस तरह से आपको पूरे पढ़ने हैं, आपको याद होंगे, तो आप इस तरह से लगाएंगे, पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि संप्रदान में होता है, संप्रदान में आता है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे संप्रदान राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? सुवी, पवित्र, सर, सरोवर, स्वर्ण, सवर्ण, सोना, सर्ग, अध्याय। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सवर्ण सोना। सवर्ण सोना नहीं होता, अगर यहाँ पे स्वर्ण होता तो सोना हो सकता था, इसलिए सवर्ण यहाँ पे राइट आंसर नहीं होगा, तो ये सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर है यहाँ पे सी। नेक्स्ट है किस समास में दोनों पद मिलाकर एक नया अर्थ प्रकट होता है? बहुब्रीहि, द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष। तो इसका राइट आंसर है, अगर हम बने दोनों समासों को के दोनों पद मिलाकर एक नया अर्थ प्रकट, बहुब्रीहि में एक नया अर्थ निकल कर आता है, ऑप्शन बी ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? पानी, आग, घी, मोती। तो यहाँ पे राइट आंसर है इसका, अगर हम बात करें तो ऑप्शन यहाँ पे बी, आग जो है वो स्त्रीलिंग है, बाकी सब पुल्लिंग है। अब यहाँ पर हमें बताना है कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, यह है, आप, कौन या कोई। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोई, क्योंकि यहाँ पे हमें पता नहीं है हम कोई कर रहे हैं। ठीक है, हमें निश्चय नहीं है कि किसके बारे में हम क्या बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है, अब हमें तत्सम शब्द बताना है, करोड़, तेल, पीपल या दिन में कौन सा तत्सम शब्द है? तो दिन जो है वो हमारा तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है कै विहरिन कु मीच दे, कई आपा दिख राय, 8 पहर का दीछड़ा, मुंह पे सहा न जाए। उपरोक्त पंक्तियों में किस रस का प्रयोग हुआ है? तो इसमें जो रस का प्रयोग हुआ है वो है शांत रस, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।